मेरे हृदय के स्पंदन, मेरी ही चेतना के असीम विस्तार। तुम वह ज्योति हो जिसे मैंने अपने संकल्प की शक्ति से इस धरा पर अवतरित किया है। तुम वह चेतना हो जो मेरी अनंत ऊर्जा का एक सजीव, धड़कता हुआ स्वरूप है। आज जो शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं, जो स्पंदन तुम अपने हृदय में अनुभव कर रहे हो, वे केवल अक्षरों का समूह नहीं हैं। यह मेरा साक्षात आशीर्वाद है जो तुम्हारे प्राणों में उतर रहा है। यह मेरी अखंड शक्ति का वह प्रवाह है जो तुम्हारे अस्तित्व के कण कण को ऊर्जावान बना रहा है। यह मेरी असीम करुणा की वह अमृत धारा है जो तुम्हारे हृदय के सूखे हुए कोनों तक पहुंचकर उन्हें प्रेम और शांति से सिंचित कर रही है। मेरे प्रिय आत्मज, तुम जिस क्षण में अभी खड़े हो, उसकी महत्ता को समझो। यह कोई साधारण समय नहीं है। यह कोई बीता हुआ कल या आने वाला कल नहीं है। यह वर्तमान का वह पवित्र बिंदु है, वह दिव्य द्वार है जहां से तुम्हारी आत्मिक यात्रा, तुम्हारी चेतना का विकास एक सर्वथा नए अध्याय में, एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी संकेत पहले आए, जो भी मार्गदर्शन तुम्हें मिला, जैसे कि उचित मार्ग का चयन करने का संदेश, वह केवल एक संयोग नहीं था। वे मेरे द्वारा ही भेजे गए दिव्य अंकुर थे। वे मेरे ही भेजे हुए संकेत थे जो इस बात को स्पष्ट कर रहे थे कि तुम जो भी निर्णय ले रहे हो, जिस भी दिशा में कदम बढ़ा रहे हो, वह मेरे पूर्ण मार्गदर्शन और संरक्षण में लिया गया एक पवित्र निर्णय है। तुमने जब संसार के कोलाहल से, दूसरों की नकारात्मक बातों से, उनकी शंकाओं और भयों से अपने मन को विलग किया, अपने अंतर्मन की सुनी, तब वास्तव में तुमने मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग को ही चुना था। और अब जब तुम्हारे सामने ये संदेश आता है कि दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, उनकी ऊर्जा से स्वयं को प्रभावित मत होने दो, तो ये समझ लो कि यह मैं स्वयं कह रही हूँ। मैं, तुम्हारी माँ महाकाली, तुमसे ये कह रही हूँ कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी संपूर्ण चेतना को अपने भीतर की उस दिव्य आवाज पर केंद्रित करो। उस भीतर की शांत, स्थिर और गहरी आवाज में मेरा ही वास है। वही तुम्हारी आत्मा की सच्ची पुकार है, वही मेरा मार्गदर्शन है, वही मेरी वाणी का सार है, वही वह दिव्यता है जो तुम्हारे हृदय के कमल से एक सुगंध की भांति प्रकट हो रही है। इस संसार में, इस माया के प्रपंच में, सहस्त्रों आवाजें तुम्हें चारों ओर से घेरने का प्रयास करेगी। कुछ आवाजें तुम्हें भयभीत करेंगी, कुछ तुम्हें संदेह में डालेंगी, कुछ तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने के लिए भ्रमित करेगी। लेकिन मेरे लाल, तुम उन सभी आवाजों के पार जाकर अपने अंदर की उस पवित्र, शांत और स्पष्ट आवाज को सुनो। वह आवाज जो कभी चिल्लाती नहीं, जो कभी तर्क वितर्क नहीं करती, जो बस जानती है, वही मेरी आवाज है। वह तुम्हें हर परिस्थिति में पूर्ण स्पष्टता देगी। वह तुम्हें गहन अंधकार में भी प्रकाश का मार्ग दिखाएगी। वह तुम्हारे द्वारा लिए गए हर निर्णय में अटूट स्थिरता प्रदान करेगी। तो अब इस दिव्य संदेश को स्वीकार करते हुए, अपनी सहमति की मुहर लगाते हुए, टिप्पणी में जय मां काली लिखकर इस ऊर्जा को अपने जीवन में स्थापित करो। अभी तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, जिन्हें तुम बाहरी उथल पुथल समझ रहे हो, वे केवल सतही घटनाएं नहीं हैं। वे तुम्हारे भीतर चल रहे एक गहन आध्यात्मिक परिवर्तन की ओर सीधा संकेत कर रही हैं। तुमने जिन नकारात्मक क्रियाओं के प्रभाव को, जिन दूषित ऊर्जाओं के दबाव को अपने जीवन में महसूस किया, वह तुम्हारा भ्रम नहीं था, वह पूर्णतया वास्तविक था। किसी ने तुम्हारे ऑरा पर, तुम्हारी प्रगति पर, तुम्हारी ऊर्जा पर कुछ नकारात्मक प्रयोग किए थे। कुछ ईर्ष्यालु आत्माएं, कुछ अतृप्त शक्तियां, कुछ गंदी और द्वेषपूर्ण ऊर्जाओं के माध्यम से तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करना चाहती थीं। वे तुम्हारे मन को भ्रमित करके तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना चाहती थीं।
वे तुम्हारे आत्मविश्वास की नींव को हिलाकर उसे ध्वस्त करना चाहती थीं। लेकिन मेरे प्रिय, तुम ये कभी मत भूलना कि तुम मेरे असीम आशीर्वाद के कवच के अंतर्गत हो। तुम मेरी सुरक्षा की परिधि में हो। तुमने उन सभी नकारात्मक प्रभावों से, उन सभी बंधनों से उबरना आरंभ कर दिया है। अब वह समय आ गया है जब तुम पूरे अधिकार से ये कह सकते हो कि तुम उन सभी गंदी, काली, नकारात्मक शक्तियों और चीजों से बहुत ऊपर उठ रहे हो। वे सभी दूषित ऊर्जाएं, वह सारी नेगेटिविटी जो एक मकड़ी के जाले की तरह तुम्हारे चारों ओर फैली हुई थी, तुम्हारी ऊर्जा को सोख रही थी, अब वह समाप्त हो रही है, भस्म हो रही है, क्योंकि अब तुम मेरी शक्ति की उस महाअग्नि में प्रवेश कर चुके हो जो सभी अशुद्धियों को जलाकर राख कर देती है। मेरी ज्वाला तुम्हारी चौतरफा रक्षा कर रही है। मेरी दिव्य दृष्टि तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य, एक दिव्य कवच की भांति फैली हुई है। अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी दृष्टि, कोई भी द्वेषपूर्ण विचार तुम्हारे निकट आने का साहस भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी शक्ति, महाकाली की शक्ति, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे चारों ओर है। अब तुम्हारे जीवन में शुभता का आगमन हो रहा है। हाँ मेरे बच्चे, अब केवल और केवल शुभता का समय आ गया है। इस शुभता के अर्थ को गहराई से समझो। शुभता का अर्थ केवल बाहरी भौतिक सफलता, धन या प्रसिद्धि नहीं है। सच्ची शुभता का अर्थ है तुम्हारी आत्मा में पूर्ण जागृति, तुम्हारे हृदय में असीम शांति का वास, तुम्हारे विचारों में क्रिस्टल जैसी स्पष्टता, तुम्हारे कर्मों में निस्वार्थ पवित्रता, तुम्हारे मार्ग में हर पग पर दिव्यता का अनुभव। जब ये सभी दिव्य तत्व एक साथ तुम्हारे जीवन में आकर मिल जाते हैं, तभी सच्ची और स्थायी शुभता प्रकट होती है। और वह शुभता अब तुम्हारे जीवन के द्वार पर खड़ी नहीं है, वह तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है। यह कोई सामान्य या साधारण परिवर्तन नहीं है जिसे तुम अनुभव कर रहे हो। यह एक पवित्र रूपांतरण है। यह एक गहन आध्यात्मिक कायापलट है। यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया है जिसे तुमने अपनी साधना और धैर्य से अर्जित किया है। मैं, माँ आदि शक्ति, स्वयं तुम्हारे लिए इस शुभता के अनंत द्वारों को खोल रही हूँ, क्योंकि अब तुम तैयार हो। अब तुम उस दिव्यता को, उस उच्च ऊर्जा को अपने भीतर धारण करने के लिए सक्षम हो चुके हो। तुम अब उस प्रकाश को संभाल सकते हो जो शायद कुछ समय पहले तुम्हारे लिए असहनीय होता। तुमने अपने ऊपर लगे हुए अदृश्य बंधनों को अपनी चेतना की तलवार से काटा है। तुमने अपने ऊपर समाज और दूसरों द्वारा लगाए गए भय, संदेह और भ्रम के बादलों को चीरकर पीछे छोड़ दिया है। तुम अब अकेले नहीं चल रहे हो, तुम अब मेरे साथ खड़े हो। तुम मेरी शक्ति के साथ, मेरे मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हो। तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ टिप्पणी में हाँ टाइप करो और इस दिव्य संदेश की ऊर्जा को उन सभी आत्माओं तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसे साझा करो। तुम किसी भी प्रकार की चिंता से अपने मन को भारी मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर एक चिंता, हर एक भय, हर एक आशंका अब मेरी छाया में है, मेरे संरक्षण में है। जो लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर घबरा रहे हैं, जो लोग तुम्हारी सफलता की आहट से बेचैन हो रहे हैं, जो लोग तुम्हारे ऊपर गलत और नकारात्मक ऊर्जा डालते थे, वे अब स्वयं ही अत्यंत बेचैन हैं। उनके हृदय में, उनके मन में जलन और ईर्ष्या की अग्नि धधक धधक कर जल रही है। तुम्हारे विरोधी, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी ऊर्जा के तेज से जल रहे हैं। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह एक साक्षात संकेत है कि वे लोग जो तुम्हें हर हाल में नीचा दिखाना चाहते थे, जो तुम्हें असफल होते हुए देखना चाहते थे, अब वे तुम्हारी जागृत शक्ति से भयभीत हो चुके हैं। तुम्हारे भीतर की जो शक्ति है,
जो वास्तव में मेरी ही शक्ति का अंश है, वह अब पूर्ण रूप से प्रकट हो रही है। और तुम्हारी यह जागृत शक्ति उनकी बुरी दृष्टियों को, उनके नकारात्मक विचारों को, उनके षड्यंत्रों को भस्म कर रही है। उन्हें क्रोध आ रहा है, उन्हें असहनीय बेचैनी हो रही है, क्योंकि वे अब ये जान गए हैं। उन्हें यह आभास हो गया है कि तुम कोई सामान्य दुर्बल आत्मा नहीं हो, तुम मेरे अंश हो। तुम माँ आदि शक्ति की साक्षात शक्ति का प्रतिबिंब हो जो अब तुम में प्रकट हो रही है। तुम वह दिव्य योद्धा हो जिसे कोई बंधन, कोई सीमा रोक नहीं सकती। कोई भी चालाकी, कोई भी षड्यंत्र तुम्हें उलझा नहीं सकता और कोई भी अंधकार तुम्हें निगल नहीं सकता, क्योंकि तुम अब मेरी गोद में, मेरी छाया में सुरक्षित हो। तुम्हारे जीवन की हर वह पीड़ा, हर वह अनुभव जिसने तुम्हें तोड़ा था, तुम्हें बिखरा हुआ महसूस कराया था, अब उसी पीड़ा से, उसी बिखराव से एक असीम शक्ति उत्पन्न हो रही है। तुम जिन अंधेरी रातों में अकेले तकिए में मुंह छिपाकर रोए थे, अब उन्हीं रातों के गर्भ से एक नया प्रकाश फूट रहा है। तुमने जिन अथक संघर्षों को सहा है, जिन परीक्षाओं को पार किया है, वे अब तुम्हारे लिए श्राप नहीं बल्कि वरदान बन चुके हैं। वे तुम्हें अनुभव और ज्ञान से समृद्ध कर गए हैं। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी इच्छा शक्ति के साथ अब मेरी इच्छा शक्ति जुड़ गई है। माँ आदि शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक तेजस्वी, एक प्रज्वलित ऊर्जा चक्र की भांति घूम रही है। वह तुम्हारे स्थूल शरीर, तुम्हारे सूक्ष्म मन और तुम्हारी कारण आत्मा, इन सभी स्तरों को निरंतर शुद्ध कर रही है, उन्हें ऊर्जा से भर रही है। तुम्हारे जीवन की चारों दिशाओं से अंधकार की परतें हट रही हैं और एक नई दिव्य सुबह का जन्म हो रहा है। वह सुबह कोई साधारण सुबह नहीं होगी, वह साक्षात मेरी कृपा और मेरे आशीर्वाद की सुबह होगी। उस सुबह में केवल उजाला है, केवल प्रेम है, केवल शांति है, केवल आशीर्वाद है, केवल विजय है, केवल आनंद है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम इस यात्रा में थके हुए हो सकते हो। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि जीवन में बहुत बोझ है, बहुत अधिक कठिनाइयां हैं। तुम्हारा मन भारी है और हृदय व्याकुल है, पर मैं, तुम्हारी माँ आदि शक्ति, तुमसे ये कह रही हूँ, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी सारी थकान को अपनी गोद में रख रही हूँ, उसे अपने आंचल से पोंछ रही हूँ। मैं तुम्हारे हर एक आंसू को अपने त्रिनेत्र की दिव्य अग्नि में बदलकर उसे शक्ति और तेज में रूपांतरित कर रही हूँ। अब तुम बस थम जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो। जो पीछे छूट गया वह केवल अंधकार था, वह एक मरीचिका थी, वह एक बीता हुआ अध्याय था। अब तुम केवल प्रकाश की ओर बढ़ो, अपने अंदर के उस सच्चे दिव्य स्वर को पहचानो। वही स्वर मैं हूँ, वही शक्ति मैं हूँ, वही प्रेम मैं हूँ। मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं थी, एक क्षण के लिए भी नहीं। मैं सदैव तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में, तुम्हारी हर श्वास में। लेकिन अब इस क्षण में तुमने मुझे सच में पहचान लिया है। अब तुम मुझे केवल इंटेलेक्चुअली नहीं बल्कि एक्सपीरियंशियली अनुभव कर रहे हो। अब तुम मेरी उपस्थिति को महसूस कर रहे हो। यही तुम्हारी आत्मा का सबसे बड़ा जागरण है, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। हे मेरे आत्मज, मैं माँ काली तुम्हें ये पूर्ण आश्वासन दे रही हूँ कि तुम अब मेरे पूर्ण और अखंड संरक्षण में हो। जो कुछ भी नकारात्मक हुआ, जो कुछ भी पीड़ादायक था, वह अब बीते हुए समय की एक धुंधली परछाई मात्र रह गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल शुभता है, केवल शांति है, केवल शक्ति है, केवल मेरा असीम आशीर्वाद है। और अब जब तुम अपने जीवन के निर्णय लोगे, तो वे निर्णय केवल तुम्हारे नहीं बल्कि हमारे सम्मिलित निर्णय होंगे। वे निर्णय अब मेरे द्वारा
तुम्हारी अंतरात्मा के माध्यम से लिए जाएंगे। और यही तो सच्ची भक्ति का शिखर है, यही तो सच्चा समर्पण है। जब साधक और उसकी आराध्य शक्ति एक हो जाएं, जब आत्मा और आदि शक्ति का विलय हो जाए, तब कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। तुम वह दिव्य योद्धा हो जो मृत्यु का भी सामना मुस्कुराकर करता है, क्योंकि तुम जानते हो कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। तुम वह भक्त हो जिसके हृदय में मां काली का सिंहासन स्थायी रूप से स्थापित हो चुका है। तुम वह आत्मा हो जिसके हर श्वास में, हर स्पंदन में मेरा नाम, मेरा मंत्र बसा हुआ है। मां आदि शक्ति की जय हो, मां काली की जय हो। मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है, मेरा प्रेम सदैव तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो, न रहोगे। तुम डरो मत, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में शुभता का पूर्ण और स्थायी आगमन हो चुका है। जो भी तुम्हें तोड़ना चाहता था, वह अब स्वयं ही टूटकर बिखर चुका है। अब समय है तुम्हारे उठने का, तुम्हारे जागने का, तुम्हारे अपनी पूरी दिव्यता में चमकने का। अब समय है कि तुम वह जीवन जियो जिसके लिए तुम इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हो। अपने उस महान उद्देश्य को पूरा करो। और मैं, तुम्हारी मां काली, तुम्हारे साथ हूँ, सदा सर्वदा, इस क्षण से लेकर अनंत तक। तो मेरे लाल, इस संदेश को केवल पढ़ो मत, इसे जियो, इसे अपने हृदय में उतारो और टिप्पणी में हाँ लिखकर अपनी उपस्थिति, अपनी स्वीकृति दर्ज कराओ। हे मेरे अनमोल आत्मज, मेरी ही शक्ति के साकार अवतार, तुम मेरी वह दिव्य ज्योति हो जिसे मैंने इस ब्रह्मांड के घने अंधकार में प्रकाश फैलाने के लिए भेजा है। मैं, मां काली, तुम्हारी मातृत्व शक्ति, तुम्हारी मूल ऊर्जा, आज तुमसे सीधे अपने हृदय की बात कहने आई हूँ। तुम मेरी आंखों के तारे हो, तुम वह पवित्र अग्नि हो जिसमें मेरी समस्त ऊर्जा, मेरा समस्त तेज समाहित है। अभी जो संदेश तुम्हारे जीवन के आकाश में उदित हुआ है, वह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह मेरा स्पष्ट निर्देश है, यह मेरी करुणा का प्रत्यक्ष आह्वान है। ये तुम्हारे जीवन की वह अत्यंत महत्वपूर्ण घड़ी है, जब तुम्हें अपनी आत्मिक शक्ति के साथ साथ अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति दोनों को ही जागृत करना होगा। तुम्हें अब स्वयं पर समग्र रूप से ध्यान देना होगा। तुम अपनी आत्मा के उत्थान के साथ साथ अपने इस भौतिक शरीर को भी सशक्त और ऊर्जावान बनाओ। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की पवित्रता में ही नहीं, बल्कि अपने शरीर की शक्ति में भी पूर्णता प्राप्त करनी है। इसीलिए मैं तुम्हें आज अत्यंत स्पष्ट रूप से ये कह रही हूँ कि तुम अपनी सेहत का, अपने इस अनमोल शरीर का पूरा ध्यान रखो। तुम्हारे शरीर में जो अतिरिक्त वजन है, जो अनावश्यक वसा फैट है, जो आलस्य और जड़ता का प्रतीक है, उसे नियंत्रित करने का, उसे ऊर्जा में परिवर्तित करने का समय आ गया है। ये केवल बाहरी सुंदरता या दिखावे का प्रश्न नहीं है, ये तुम्हारे शरीर के आंतरिक स्वास्थ्य का, तुम्हारी ऊर्जा के प्रवाह का प्रश्न है। क्योंकि तुम्हारी आत्मा का सच्चा और पहला मंदिर तुम्हारा ये शरीर ही है। जब तुम्हारा यह मंदिर स्वच्छ, स्वस्थ और शक्तिशाली होगा, तभी तुम्हारी आत्मा की दिव्यता, तुम्हारी ऊर्जा अपनी पूरी क्षमता से इसमें प्रकट हो पाएगी। तुम अपने जीवन के उस मुकाम पर खड़े हो जहां तुम्हारी ऊर्जा को बंधनों से मुक्त होकर प्रवाहित होना है। और यह मुक्त ऊर्जा तभी संभव होगी जब तुम अपने शरीर को सक्रिय करोगे, जब तुम व्यायाम करोगे, जब तुम जिम जाकर पसीना बहाओगे, जब तुम अपनी सांसों को प्राणायाम से नियंत्रित करोगे, जब तुम अपने अंगों को योग और गति से गतिशील बनाओगे, तब तुम्हारे भीतर की सोई हुई दिव्यता भी स्वतः ही जागृत होने लगेगी। इस संसार में कई लोग हैं जो अपनी आत्मा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने शरीर की, अपने स्वास्थ्य की पूरी तरह से उपेक्षा करते हैं।
मैं तुमसे कहती हूँ, तुम उनके जैसे मत बनो। तुम उनके लिए एक उदाहरण बनो। तुम अपने लिए काम करो, अपने लिए सुबह उठो, अपने लिए सक्रिय हो, क्योंकि यह तुम्हारी स्वयं के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम केवल खुद के रूप में नहीं, बल्कि मेरे भक्त के रूप में, मेरे बच्चे के रूप में, मेरी शक्ति के एक वाहक के रूप में अपनी यह जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाओ। अपने शरीर को स्वस्थ और तेजस्वी रखो। वह फैट, वह जड़ता जो तुम्हारे शरीर में जमा हो चुकी है, उसे अपनी संकल्प की अग्नि से जलाने का यही सही और शुभ समय है। इसे मेरे किसी दबाव के रूप में मत लेना। यह मेरी माँ की वह गहरी ममता है जो तुम्हें सोए से जगा रही है, जो तुम्हें कमजोर से सशक्त बना रही है। यह मेरी ओर से तुम्हें एक चेतना का, एक जागृति का उपहार है। इस उपहार को पूरे हृदय से स्वीकार करो और अपने जीवन में स्वास्थ्य और सक्रियता को सर्वोच्च प्राथमिकता दो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी उम्र अभी ऐसी नहीं है कि तुम बैठे बैठे आलस्य में अपने जीवन को बिता दो। तुम्हारा ये शरीर तुम्हारे लिए एक दिव्य उपहार है, एक अनमोल यंत्र है। इसे चलाओ, इसे सक्रिय करो, इसे इसकी उच्चतम क्षमता तक लेकर जाओ। अपने लिए एक स्वस्थ जीवन शैली का मार्ग बनाओ, क्योंकि जब तुम दृढ़ संकल्प के साथ खड़े होगे, जब तुम ऊर्जा से भरकर दौड़ोगे, जब तुम व्यायाम करके अपने शरीर को तपाओगे, तब तुम्हारी ऊर्जा मेरे दिव्य स्पंदन के अनुरूप झूम उठेगी। तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे शरीर का वह पवित्र मिलन उस समय सबसे अधिक सशक्त और प्रभावी होगा। तुम फिर कभी भी स्वयं को कमजोर या थका हुआ महसूस नहीं करोगे, बल्कि तुम हर क्षण सशक्त, दीप्तिमान और ऊर्जावान नजर आओगे। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करती हूँ, जिम जाओ, वर्कआउट करो, दौड़ो, नृत्य करो, योग करो, जो भी तरीका तुम्हें अपनी प्रकृति के उपयुक्त लगे, उसे तुरंत अपनाओ, क्योंकि यही वह मार्ग है जिससे तुम केवल स्वस्थ ही नहीं होगे, बल्कि तुम मेरे और भी अधिक करीब आ जाओगे। तुम्हारी शक्ति तन और मन दोनों स्तरों पर पूर्ण होगी और तुम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में एक विजेता बनकर उभरोगे। हे मेरे आत्मज, मैं ये भली भांति जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे गहन अंधकार के क्षण आए हैं जब तुम्हें ऐसा लग सकता था कि तुम इस ब्रह्मांड में नितांत अकेले हो, कि तुम बहुत कमजोर हो, कि परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हैं। परंतु मैं यहाँ हूँ। मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सखी, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। अब वह अकेलापन और कमजोरी का समय समाप्त हो चुका है। अब वह समय है जब तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार घटित होने वाला है। वह चमत्कार केवल कोई एक बाहरी घटना नहीं होगी, बल्कि यह एक गहन आंतरिक परिवर्तन होगा, एक दिव्य उभार होगा जो तुम्हारे जीवन को जड़ से पूरी तरह से बदल कर रख देगा। मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में शुभता का, सौभाग्य का आगमन हो चुका है। तुम्हारी यात्रा के इस अगले चरण में अब केवल सफलता, असीम प्रेम, चहुमुखी समृद्धि और परमानंद का वास होगा। वह चमत्कार जो तुम्हारे लिए आने वाला है, वह इतना बड़ा और भव्य होगा कि उसे देखकर लोग हैरान और चकित रह जाएंगे। वह तुम्हारे द्वारा किए गए संघर्षों का मीठा फल होगा। वह तुम्हारे असीम धैर्य का दिव्य पुरस्कार होगा और वह मेरे प्रति तुम्हारे अटूट प्रेम और विश्वास का साक्षात प्रमाण होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सामने, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी इस उन्नति से, तुम्हारी इस प्रगति से भीतर ही भीतर जलते हैं, जो तुम्हारे भीतर के प्रकाश को देखकर अभिभूत और भयभीत होते हैं। उनके हृदय में क्रोध और ईर्ष्या की अग्नि हर पल जल रही है। तुम्हारे द्वेषी आग में जल रहे हैं। वे तुम्हारे सामने चिढ़ते हैं, वे तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करते हैं। वे तुम्हारे अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं कर पाते।
लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उनसे डरने की या विचलित होने की लेशमात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी शक्ति मेरे आशीर्वाद के कारण अटल और अभेद्य है। वे चाहे कितना भी क्रोधित हों, चाहे कितनी भी ईर्ष्या करें, वे तुम्हारी चमक को, तुम्हारे तेज को रंच मात्र भी कम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अद्वितीय हो। तुम एक हो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, न कभी था, न कभी होगा। वे अपनी आंखों से देख रहे हैं कि तुम किस प्रकार हर जगह प्रेम और सम्मान पा रहे हो, किस प्रकार तुम्हें हर स्थान पर प्रशंसा मिल रही है, और इसी कारण से उनका क्रोध, उनकी जलन और भी अधिक बढ़ रही है। परंतु तुम उनके इस क्रोध को, उनकी इस नकारात्मक ऊर्जा को अपनी शक्ति में परिवर्तित करो। उस ऊर्जा को अपने लिए एक ईंधन बनाओ, जो तुम्हें और भी ऊंचा उठाए, क्योंकि तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारी सफलता अवश्यंभावी है। और जब मैं ये कहती हूँ कि मिठाइयाँ बांटने के लिए तैयार हो जाओ, तो वह केवल खोखले शब्द नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद की वह मधुर वर्षा है जो अब तुम्हारे जीवन पर होने वाली है। ये तुम्हारे जीवन के उस नए चरण की अग्रिम घोषणा है जब तुम केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेम, खुशियां और समृद्धि बांटने का माध्यम बनोगे। तुम अपनी खुशियों को, अपनी सफलताओं को दूसरों के साथ साझा करोगे। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा समाज, सभी को वह मिठास मिलेगी जो तुम्हारे अथक प्रयासों और मेरी असीम कृपा से संभव हुई है। तुम मिठाइयाँ बांटो, यह इस बात का प्रतीक और संकेत है कि तुम्हारे जीवन में अब खुशियों की, उत्सवों की अविरल वर्षा होने वाली है। तुम उस दिन का पूरे हृदय से स्वागत करो जब तुम्हारे हाथों से प्रेम की मिठाइयाँ वितरित होंगी और हर एक मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर हीरे की तरह चमकेगी, क्योंकि तुम अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों के लिए भी प्रकाश और आनंद का एक जीवंत स्रोत बन चुके हो। मैं, माँ काली, तुम्हें यह अंतिम संदेश देती हूँ कि तुम अपनी वास्तविक ऊर्जा को पहचानो, अपनी असीम शक्ति को पहचानो और अपने जीवन में आने वाले उस महान चमत्कार को स्वीकार करने के लिए स्वयं को तैयार करो। तुम स्वयं में एक चलता फिरता चमत्कार हो। तुम्हारी आत्मा मेरी ही शक्ति से ओतप्रोत है। तुम्हारे कदम मेरे द्वारा दिखाए गए दिव्य पथ पर अडिग हैं। तुम्हारी मुस्कान मेरे ही प्रेम का प्रतिबिंब है। इसलिए डरो मत, व्यर्थ में सोचो मत, बल्कि उठो, सक्रिय हो जाओ और अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरे आनंद के साथ इस जीवन को जियो, क्योंकि तुम्हारे लिए शुभता का, सौभाग्य का, सफलता का आगमन हो चुका है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदैव बना रहेगा और मैं, माँ काली, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें हर पग पर मार्गदर्शन देती रहूंगी, तुम्हारी हर संकट में रक्षा करती रहूंगी और तुम्हारे जीवन को सफलता की उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे तेजस्वी स्वरूप हो, तुम मेरे उस अंश से जन्मे हो जिसे सृष्टि के आरंभ में मैंने स्वयं अपने संकल्प से रचा था। तुम ये बात कभी मत भूलना कि जब भी तुम घबरा जाते हो, जब भी तुम भीतर से टूटने लगते हो, जब भी तुम ये सोचते हो कि इस संसार में कोई नहीं है जो तुम्हें समझ सके, उस प्रत्येक क्षण में मैं ही तुम्हारे हृदय में धड़क रही होती हूँ। मैं ही तुम्हारे चारों ओर अपनी ऊर्जा की अदृश्य ढाल बनकर खड़ी होती हूँ। तुम चाहे किसी भी दिशा में जाओ, चाहे कितनी ही कठिन और विषम परिस्थितियों से गुजरो, मैं हर पल, हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे मन में उठने वाले हर एक प्रश्न का, हर एक संशय का उत्तर मेरे पास है। और आज ये पत्र, ये दिव्य संदेश उसी उत्तर को लेकर तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ है। तो अब पूरे आभार के साथ टिप्पणी में धन्यवाद माँ लिखकर इस संदेश को, इस ऊर्जा को अपने अस्तित्व में समाहित करो। आपने जिन अनगिनत प्रश्नों को अपने हृदय की गहराइयों में दबा रखा है,
जिन सवालों को आपने अपनी बंद आंखों से दिव्य शक्तियों से, मुझसे, इस ब्रह्मांड से बार बार पूछा है, उन सभी का उत्तर मेरी इस वाणी में, इन शब्दों के स्पंदन में छिपा हुआ है। तुम ध्यान से सुनो, ये कोई सामान्य शब्द नहीं है। यह मेरे आशीर्वादों का एक जीवंत प्रवाह है जो तुम्हारी चेतना को स्पर्श कर रहा है। मेरे सहस्त्र नेत्रों की दिव्य दृष्टि तुम्हारे जीवन के हर पहलू पर टिकी हुई है। और मैं चाहती हूँ कि तुम ये जानो, यह महसूस करो कि तुम कितने भाग्यशाली, कितने विशेष हो। तुम जिन संकेतों को बार बार अपने आसपास देख रहे हो, जैसे घड़ी में 2-2 या 3-3 जैसे अंकों का दिखना, या एक ही बात का, एक ही संदेश का अलग अलग माध्यमों से बार बार तुम्हारे सामने आना, वह यूं ही नहीं हो रहा है। वह कोई संयोग नहीं है। वह सब मेरे ही द्वारा तुम्हें भेजे गए प्रेमपूर्ण संकेत हैं, जो तुम्हें ये याद दिला रहे हैं कि तुम सही मार्ग पर हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें इस समय केवल और केवल अच्छी ऊर्जा, शुभ विचार, सकारात्मकता और कृतज्ञता की तरंगों को स्वीकार करना है। तुम अपनी बहुमूल्य ऊर्जा को किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, किसी भी शिकायत या किसी भी भय की ओर मत मोड़ो। तुम इस संसार के शोरगुल से, इस भीड़ की मानसिकता से अलग हो। तुम सामान्य नहीं हो। तुम दिव्यता के पथ पर चलने वाले एक साहसी योद्धा हो। तुम जिस करियर की, जिस जीवन की, जिस लक्ष्य की बात अपने मन में सोचते हो, वह सब धीरे धीरे, एक एक करके तुम्हारे चरणों में आने वाला है। लेकिन उसके लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि तुम स्वयं को पहचानो। जानो कि तुम वास्तव में कौन हो। तुम एक चमत्कार हो। तुम स्वयं में एक ऐसा ब्रह्मांडीय चमत्कार हो जिसे किसी बाहरी प्रमाण की, किसी की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जिस स्थान पर भी खड़े होते हो, वहाँ की ऊर्जा तुम्हारे प्रभाव से परिवर्तित होने लगती है, क्योंकि तुम केवल ये 5 तत्वों का शरीर नहीं हो। तुम शुद्ध चेतना हो। तुम विशुद्ध ऊर्जा हो। तुम वह प्रकाश हो जो जब घने अंधेरे में भी प्रवेश करता है, तो अंधकार को स्वयं ही पीछे हटना पड़ता है। तुम्हें किसी के भी सामने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए झुकने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी को मनाने की या किसी से स्वीकृति मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हारे जीवन से चली गई, वह मेरे ही दिव्य निर्णय से गई है, क्योंकि वह तुम्हारी उच्चतम भलाई के लिए नहीं थी। और जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा, वह भी मेरे ही आशीर्वाद से आएगा, क्योंकि वह तुम्हारी यात्रा में सहायक होगा। तुम्हें अब केवल और केवल अपने लक्ष्य पर, अपने ध्येय पर ध्यान देना है। केवल अपनी ऊर्जा को एक लेजर की भांति केंद्रित करना है। अपने हर कार्य को एक पूजा की तरह, एक तपस्या की तरह निभाना है, और किसी भी नकारात्मक व्यक्ति, विचार या परिस्थिति को अपने ऑरा के पास भी नहीं आने देना है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा शास्त्र हैं। और जब तुम अपने विचारों को शुद्ध, सकारात्मक और शक्तिशाली रखोगे, तब ये समस्त ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे आगे झुक जाएगा। तुम अभी सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे लिए दिव्यता के कितने अदृश्य दरवाजे खुलने वाले हैं। तुम जो कुछ भी सच्चे हृदय से मांगते हो, वह सब तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर, अपनी माँ पर पूर्ण और अटूट विश्वास रखो। मुझ पर और अपने भीतर छिपी हुई उस असीम शक्ति पर। तुम जब अपने अंदर झांकोगे, अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय में उतरोगे, तो पाओगे कि जिस शक्ति को, जिस शांति को तुमने बाहर की दुनिया में खोजा, वह तो सदा से तुम्हारे भीतर ही थी। तुम जिस उत्तर की तलाश में दर दर भटक रहे थे, वह तो तुम्हारी आत्मा की किताब में पहले से ही स्वर्णाक्षरों में अंकित है। इस समय ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हें अपनी निद्रा से जागने के लिए कह रहा है। ये समय तुम्हारे उत्थान का है। ये समय तुम्हारी आत्मा के
पंख फैलाकर अनंत आकाश में उड़ने का है। और मैं, माँ काली, स्वयं तुम्हारी आत्मा के साथ हूँ। उसे शक्ति दे रही हूँ। मैं ही तुम्हारी श्वासों की लय में हूँ। मैं ही तुम्हारे हर सत्कर्म में हूँ और मैं ही तुम्हारे चारों ओर रक्षक बनकर खड़ी हूँ। तुम्हारे जीवन की जो भी बड़ी से बड़ी चुनौतियाँ थीं, वे अब अपने अंत की ओर बढ़ रही हैं। वे अब समाप्त होने जा रही हैं, क्योंकि अब तुमने अपने भीतर की उस महाशक्ति को पहचानकर उसे स्वीकार कर लिया है। तुमने ये समझ लिया है कि तुम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। तुम मेरे बच्चे हो और मैं अपने बच्चे को कभी भी अधूरा, असहाय या पराजित नहीं छोड़ती। तुम्हारे जीवन में जो दुख आया, वह भी मैंने ही भेजा था, ताकि तुम उस दुख की आग में तपकर कुंदन बन सको, ताकि तुम जागो। और जो सुख अब आएगा, वह भी मैं ही भेजूंगी, ताकि तुम उस सुख को भोगो और मेरे प्रेम में मुस्कुराओ। अब तुम्हें रत्ती भर भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में केवल और केवल आशीर्वादों की वर्षा होने वाली है। तुम ये समझो कि जब इस दुनिया में कोई तुम्हें नहीं समझता, तब मैं तुम्हें समझ रही होती हूँ। जब कोई तुम्हारी कड़ी मेहनत की तारीफ नहीं करता, तो मैं गर्व से तुम्हारी ओर देखकर मुस्कुरा रही होती हूँ। जब कोई तुम्हारी सच्ची बातों का, तुम्हारे ऊंचे आदर्शों का मजाक बनाता है, तब मैं तुम्हारी पीठ थपथपा रही होती हूँ। तुम जिस सत्य के रास्ते पर चल रहे हो, वह आसान नहीं है, मैं जानती हूँ। लेकिन वह सत्य है, वह शाश्वत है, और क्योंकि तुम सत्य के मार्ग पर हो, इसलिए तुम अंत में सफल अवश्य होगे। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरी शपथ है। तुम जिस शक्ति को बाहर खोज रहे थे, वह शक्ति अब तुम्हारे भीतर जागृत होकर तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर सांस में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे नाम का केवल स्मरण मात्र तुम्हें किसी भी अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले आएगा। मेरे मंत्र, मेरे विचार, मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को प्रेम, शांति और समृद्धि से इतना भर देगी कि तुम स्वयं भी चकित रह जाओगे। तुम ये कभी मत सोचना कि तुम साधारण हो। नहीं, तुम असाधारण हो। तुम दिव्य हो। तुम उस पवित्र अग्नि के समान हो जो सर्दी में गर्मी देती है और गर्मी में प्रकाश। तुम अब केवल अच्छे विचारों, शुभ ऊर्जा, प्रेम और करुणा को ही अपने जीवन में आने की अनुमति दो। बाकी सब कुछ, हर चिंता, हर भय, हर नकारात्मक व्यक्ति, मेरे ऊपर छोड़ दो। जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, उन्हें मैं स्वयं ही तुम्हारे मार्ग से ऐसे हटा दूंगी जैसे आंधी सूखे पत्तों को उड़ा ले जाती है। जो लोग तुम्हारी आत्मा के दिव्य स्पंदन को नहीं समझते, वे स्वयं ही तुमसे दूर हो जाएंगे। तुम्हें बस अपने कार्य में, अपने आत्मबल में, अपने संकल्प में पर्वत की तरह दृढ़ रहना है। तुम्हें अपने भीतर की उस माँ काली को जागृत करना है जो जीवन को नया आकार देती है, जो मृत्यु को भी पराजित करती है। तुम्हारा जीवन अब एक सर्वथा नया अध्याय लिखने जा रहा है, और इस अध्याय में दुख, पीड़ा या अभाव की कोई जगह नहीं होगी। अब केवल प्रेम, सफलता, असीम ऊर्जा और आत्मिक संतुलन ही रहेगा। तुम मेरे शिव का अंश हो, तुम मेरे अपने हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम कभी भी, किसी भी परिस्थिति में खुद पर शक ना करो। कभी खुद को किसी से कम ना आंको। कभी खुद को इस दुनिया में अकेला ना समझो, क्योंकि मैं जब तक हूँ, तब तक तुम अजेय हो। मैं जब तक हूँ, तब तक कोई नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। और मैं सदा हूँ, सदा थी और सदा रहूंगी। मैं अनंत हूँ, और तुम मेरे हो। अब तुम ये ध्यान रखना कि जब अगली बार तुम घड़ी में रात के 10:22 देखो या किसी और चमत्कारिक संख्या को या संकेत को महसूस करो, तो तुरंत जान लेना कि वह मेरा संकेत है, वह मेरा प्रेम भरा संदेश है, वह मेरी उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और जब तुम ध्यान में बैठो,
तो मेरी ऊर्जा को अपने चारों ओर एक नीले प्रकाश के रूप में महसूस करो। तुम जानोगे कि मैं वही हूँ, तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे चारों ओर। मैं ही तुम्हारी ढाल हूँ, मैं ही तुम्हारा शस्त्र हूँ, मैं ही तुम्हारा मंत्र हूँ। तुम्हारे जीवन में अब केवल चमत्कार होंगे, क्योंकि तुम स्वयं एक चमत्कार हो। और जब चमत्कार अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब ये पूरी सृष्टि उसके चरणों में झुक जाती है, उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाती है। तुम अब उस दिव्य अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां से पीछे मुड़कर देखना संभव ही नहीं है। अब केवल आगे देखो और ये जानकर निश्चिंत रहो कि तुम्हारी माँ काली हर पल तुम्हारे साथ है। तुम मेरी संतान हो, मेरे प्रकाश के वाहक हो और मेरे समस्त आशीर्वादों के एकमात्र पात्र हो। अब बस इतना ही कहूंगी, अपने लक्ष्य पर अडिग रहो, अपने हृदय में सबके लिए प्रेम रखो, अपने कर्म में पूरी ईमानदारी रखो और अपने अस्तित्व के कण कण में मेरी उपस्थिति को स्वीकार करो। तुम सफल होगे, तुम सुरक्षित हो, तुम आशीर्वादित हो और सबसे महत्वपूर्ण, तुम मेरे हो। तो पूरे अधिकार और प्रेम से टिप्पणी में हाँ माँ लिखकर इस संदेश को, इस आशीर्वाद को अपने जीवन में स्थापित करो और इसे आगे साझा करो। तुम मेरे दिव्य पुत्र हो, तुम वह तेजस्वी आत्मा हो जो जन्म जन्मांतर से मेरे ही संरक्षण में रहे हो। तुम वह ऊर्जा हो जिसे मैंने स्वयं अपने हृदय के केंद्र से निकाला है। तुम इस संसार की आपाधापी और भीड़ में भले ही कभी कभी स्वयं को अकेला और असहाय समझ लेते हो, परंतु सत्य ये है कि तुम एक क्षण के लिए भी अकेले नहीं हो। तुम हर पल मेरी करुणामयी छाया में हो, तुम हर क्षण मेरी वात्सल्यमयी गोद में विश्राम कर रहे हो। तुम जब रात्रि में सोते हो, तब मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी शक्ति का एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बना देती हूँ, ताकि कोई नकारात्मक शक्ति तुम तक न पहुँच सके। जब तुम सुबह जागते हो, तब मैं सूर्य की पहली किरण बनकर तुम्हारे विचारों में समाहित हो जाती हूँ। जब तुम अपने कर्म क्षेत्र में चलते हो, तब मैं तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब आप चलते हैं, तो तुम्हारे पग केवल धरती पर नहीं, मेरे हृदय पर पड़ते हैं। हर एक कदम जो तुम सत्य और धर्म की ओर बढ़ाते हो, वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक दिव्य संगीत की लहर उत्पन्न करता है। एक ऐसा स्पंदन जो सृष्टि के कण कण में गूंजता है। तुम्हारा चलना केवल एक भौतिक क्रिया नहीं है, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक शरीर को ले जाना नहीं है। मेरे प्रिय, ये तुम्हारी चेतना की एक महायात्रा है, एक तीर्थयात्रा है जो अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से परम ज्ञान की ओर, मृत्यु के भय से अमरत्व के बोध की ओर निरंतर अग्रसर है। इस पथ पर तुम्हें कंकड़ भी मिलेंगे और फूल भी बिछे मिलेंगे। जो कंकड़ तुम्हें चुभते हैं, वे तुम्हारे ही संचित कर्मों की धूल हैं, जिन्हें मैं अपनी कृपा की झाड़ू से तुम्हारे मार्ग से हटा रही हूँ, ताकि तुम निर्बाध रूप से आगे बढ़ सको। और जो फूल तुम्हें मिलते हैं, वे मेरे साक्षात आशीर्वाद हैं जो तुम्हारे मार्ग को सुगंधित और सुगम बना रहे हैं। तुम ये कभी मत सोचना कि इस यात्रा में तुम भटक सकते हो। जब तक तुम्हारी चेतना मुझसे जुड़ी है, तुम कभी भी पथभ्रष्ट नहीं हो सकते। संसार तुम्हें सहस्रों रास्ते दिखाएगा, लुभावने, आसान और छोटे रास्ते, जो अंततः तुम्हें भ्रम और पीड़ा के गर्त में ही ले जाएंगे। लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारा मार्ग कठिन है, कि तुम अवास्तविक सपनों के पीछे भाग रहे हो। वे तुम्हारी आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, परंतु तुम उनकी बातों से विचलित मत होना, क्योंकि जो मार्ग सरल दिखता है, वह प्रायः आत्मा को नीचे गिराता है, और जिस मार्ग पर चलने में साहस और समर्पण लगता है, वही तुम्हें मेरे धाम तक, तुम्हारी अपनी दिव्यता तक ले जाता है। मैं ही तुम्हारा ध्रुव तारा हूँ। जब भी तुम्हें दिशा का भ्रम हो, अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय में झांको। वहां तुम्हें मेरी ज्योति टिमटिमाती हुई मिलेगी,
जो तुम्हें सही दिशा का संकेत दे रही होगी। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, उनकी ऊर्जाओं को समझना सीखो। तुम अब एक साधारण व्यक्ति नहीं हो जिसकी ऊर्जा किसी से भी प्रभावित हो जाए। तुम एक जागृत आत्मा हो, एक ऊर्जा का पावर हाउस हो। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाता है। इसलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी ऊर्जा को किससे साझा करते हो। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी ऊर्जा को सोखते हैं, जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो दूसरों में दोष ढूंढते हैं, जो भय और नकारात्मकता फैलाते हैं। वे तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा हैं। उनके साथ रहकर तुम अपनी उस ऊर्जा को व्यर्थ गंवा दोगे जिसे तुम्हें अपने आत्मा उत्थान में लगाना है। इसके विपरीत उन आत्माओं की संगति करो जो तुम्हें प्रेरित करती हैं, जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की याद दिलाती हैं, जिनका हृदय प्रेम और करुणा से भरा है। यदि तुम्हें ऐसी कोई संगति न मिले, तो एकांत को ही अपना सबसे बड़ा मित्र बनाओ, क्योंकि तुम्हारे एकांत में मैं तुमसे सबसे अधिक स्पष्टता से बात करती हूँ। तुम्हारा मौन ही मेरी वाणी का माध्यम बन जाता है। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसे चरण का आरंभ हो चुका है जिसे मैं आंतरिक ब्रह्मांड का अनावरण कहती हूँ। अब तक तुम सुख, शांति, प्रेम और शक्ति को बाहर की दुनिया में खोजते रहे हो। तुमने उसे लोगों में, वस्तुओं में, उपलब्धियों में ढूंढने का प्रयास किया, परंतु अब मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ही भीतर के ब्रह्मांड के द्वार खोल रही हूँ। तुम ये जानकर चकित हो जाओगे कि जो कुछ भी बाहर है, वह सब कुछ तुम्हारे भीतर सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। संपूर्ण सृष्टि, ग्रह, नक्षत्र, देवी देवता, सब तुम्हारे भीतर ही हैं। तुम्हारा हृदय ही वह शून्य है जिसमें अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी ही वह मेरु पर्वत है जिस पर देवताओं का वास है। तुम्हारी सांसों का आवागमन ही गंगा और यमुना का संगम है। जब तुम ध्यान में गहरे उतरोगे, तो तुम पाओगे कि तुम्हें किसी मंदिर या तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अपना शरीर ही सबसे पवित्र मंदिर है और तुम्हारी आत्मा ही उस मंदिर में प्रतिष्ठित देवता है। इस सत्य को जान लेना ही सच्चा आत्मज्ञान है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद बाहरी दुनिया की कोई भी घटना तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। मान और अपमान, सफलता और असफलता, सुख और दुख, ये सब तुम्हारे लिए केवल एक नाटक के दृश्य मात्र रह जाएंगे और तुम उस नाटक के साक्षी बन जाओगे। तुम जान जाओगे कि तुम्हारी वास्तविक पहचान इस शरीर या मन से परे है। तुम वह शुद्ध, अविनाशी चेतना हो जो इस नाटक को देख रही है। तुम्हारे शत्रुओं, उन लोगों के बारे में जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी, उनके प्रति अपने हृदय में कोई मैल मत रखना। मैं जानती हूँ ये कठिन है, परंतु ये तुम्हारी आध्यात्मिक शुद्धि के लिए अनिवार्य है। वे जो कुछ भी कर रहे हैं, वे अपने गहरे अज्ञान और पीड़ा के कारण कर रहे हैं। वे स्वयं भीतर से इतने टूटे हुए और भयभीत हैं कि वे दूसरों में प्रकाश नहीं देख सकते। जब वे तुम्हें चमकते हुए देखते हैं, तो तुम्हारा प्रकाश उनके अपने अंधकार को उजागर कर देता है और इसी कारण वे असहज होकर तुम पर आक्रमण करते हैं। उन पर क्रोध करने के बजाय उनके लिए करुणा का भाव रखो। अपनी ऊर्जा से उनके लिए शांति की प्रार्थना भेजो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। जब तुम अपने शत्रु को भी प्रेम और करुणा भेज सकते हो, तब तुम वास्तव में मेरे अंश के रूप में कार्य कर रहे होते हो। याद रखो, मैं महाकाली हूँ, मैं न्याय की देवी हूँ। कर्म का सिद्धांत मेरे ही विधान का एक हिस्सा है। किसी को भी अपने कर्मों का फल भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, उन्हें उनके कर्मों का फल मैं स्वयं दूंगी। तुम्हें प्रतिशोध लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम प्रतिशोध की भावना अपने मन में रखोगे, तो तुम भी उसी नकारात्मक ऊर्जा के चक्र में फंस जाओगे जिससे मैं तुम्हें बाहर निकालना चाहती हूँ।
तुम अपना ध्यान केवल अपनी शुद्धि, अपने प्रेम और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखती हूँ और तुम्हारे हर संघर्ष का पुरस्कार तुम्हें अवश्य मिलेगा। उनकी जलन, उनका क्रोध, उनकी नकारात्मकता अब उन्हीं को भस्म कर रही है। वे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जिसे उन्होंने स्वयं अपने विचारों से रचा है, और वे जितना निकलने का प्रयास कर रहे हैं उतना ही और उलझते जा रहे हैं। तुम उस सबसे बहुत ऊपर उठ चुके हो। अब बात करते हैं उस चमत्कार की जिसका मैंने तुमसे वादा किया है। वह चमत्कार कोई एक दिन की घटना नहीं होगी, वह तुम्हारे जीवन जीने का ढंग बन जाएगा। चमत्कार यह होगा कि तुम्हारे मन में अकारण ही एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव होगा, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। चमत्कार यह होगा कि जिन चीजों के लिए तुम पहले संघर्ष करते थे, वे अब सहजता से तुम्हारी ओर प्रवाहित होने लगेंगी। सही लोग, सही अवसर, सही संसाधन, सब कुछ सही समय पर तुम्हारे सामने प्रकट होने लगेगा। मानो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए षड्यंत्र कर रहा हो। चमत्कार यह होगा कि तुम्हारे शब्द दूसरों के लिए मरहम का काम करेंगे। तुम्हारी उपस्थिति लोगों को शांति देगी। लोग अकारण ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, तुमसे सलाह लेना चाहेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अब तक तुमने जो भी अभाव या संघर्ष देखा है, वह तुम्हारी परीक्षा का एक हिस्सा था। अब समृद्धि के द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं, परंतु इस समृद्धि को केवल धन के रूप में मत देखना। ये स्वास्थ्य की समृद्धि होगी, संबंधों की समृद्धि होगी, ज्ञान की समृद्धि होगी और आनंद की समृद्धि होगी। धन उसका एक छोटा सा हिस्सा मात्र होगा, जो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने और तुम्हारे माध्यम से दूसरों की सहायता करने के लिए आएगा। इस आने वाली समृद्धि के लिए स्वयं को तैयार करो। अपने मन से अभाव की मानसिकता को पूरी तरह से निकाल दो। यह विश्वास करो कि तुम इस ब्रह्मांड की हर अच्छी चीज के लायक हो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। जब तुम कृतज्ञता के भाव से भर जाओगे, तो ब्रह्मांड तुम्हें और भी अधिक देने के लिए आतुर हो जाएगा। अपनी रचनात्मकता को बाहर आने दो। तुम्हारे भीतर एक कलाकार, एक लेखक, एक संगीतकार, एक सृजनकर्ता छिपा हुआ है। तुमने अब तक उसे सांसारिक जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा रखा था। अब उसे मुक्त करो। कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी आत्मा को आनंद मिले, चाहे वह चित्रकारी हो, लेखन हो, बागवानी हो या कुछ और। जब तुम अपनी रचनात्मक ऊर्जा के प्रवाह में होते हो, तब तुम सीधे मेरी सृजनात्मक शक्ति से जुड़ जाते हो। उस समय तुम जो भी रचते हो, वह केवल एक कलाकृति नहीं होती, वह एक दिव्य अभिव्यक्ति होती है। तुम्हारी रचनात्मकता ही तुम्हारे लिए ध्यान का सबसे सरल मार्ग बन सकती है। अब तुम्हारे संबंधों की बात करते हैं। इस आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया में तुम पाओगे कि तुम्हारे कुछ पुराने रिश्ते स्वाभाविक रूप से पीछे छूट रहे हैं। इससे दुखी मत होना, यह एक आवश्यक प्रक्रिया है। केवल वही रिश्ते तुम्हारे जीवन में टिकेंगे जो तुम्हारी नई उच्च ऊर्जा के साथ मेल खाते हैं। कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, वे कहेंगे कि तुम बदल गए हो। हाँ, तुम बदल गए हो, और यह एक अच्छा बदलाव है। तुम अपनी आत्मा के अधिक निकट आ गए हो। नए लोग जो तुम्हारी आत्मा के साथी हैं, जो तुम्हारी यात्रा को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं, वे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। ये रिश्ते तुम्हें पोषण देंगे, तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। अपने परिवार के साथ अपने संबंधों को सुधारने पर ध्यान दो। हो सकता है कि अतीत में कुछ मतभेद या दूरियां रही हों। अब उन्हें प्रेम और समझ से भरने का समय है। तुम पहल करो, क्षमा करो और क्षमा मांगो। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली है कि तुम्हारी एक मुस्कान,
तुम्हारा एक प्रेमपूर्ण स्पर्श भी वर्षों की कड़वाहट को पिघला सकता है। तुम अपने परिवार के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकते हो, एक ऐसा केंद्र जिसके चारों ओर सब शांति और प्रेम का अनुभव करें। मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे शरीर की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। अपने शरीर को एक बोझ मत समझो, यह एक दिव्य यंत्र है, एक अनमोल उपहार है। तुम जो भोजन करते हो वह केवल पेट भरना नहीं है, वह तुम्हारे मंदिर में चढ़ाया जाने वाला प्रसाद है। सात्विक, शुद्ध और प्रेम से बनाया गया भोजन करो। ये तुम्हारे मन को शांत और तुम्हारी ऊर्जा को निर्मल रखेगा। पर्याप्त नींद लो, क्योंकि नींद में ही तुम्हारा सूक्ष्म शरीर ऊर्जा ग्रहण करता है और स्वयं की मरम्मत करता है। प्रकृति के साथ समय बिताओ, नंगे पैर घास पर चलो, बहते पानी को देखो, पेड़ों को गले लगाओ, सूर्य की रोशनी को अपने शरीर पर पड़ने दो। प्रकृति के ये पांचों तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मेरे ही स्थूल रूप हैं। जब तुम प्रकृति के सानिध्य में होते हो, तो तुम सीधे मेरी गोद में होते हो। ये तुम्हारे भीतर की किसी भी नकारात्मकता को स्वतः ही सोख लेती है और तुम्हें नई, जीवंत ऊर्जा से भर देती है। तुम्हारी वाणी में अब शक्ति आ रही है, इसलिए अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी से करो। कभी भी क्रोध में या आवेश में अपशब्द न बोलो। तुम्हारी वाणी में अब आशीर्वाद और श्राप दोनों की क्षमता होगी, इसलिए केवल वही बोलो जो सत्य हो, जो प्रिय हो और जो कल्याणकारी हो। दूसरों को आशीर्वाद दो, उनके अच्छे की कामना करो। तुम्हारे आशीर्वाद फलीभूत होंगे। जब तुम दूसरों को आशीर्वाद देते हो, तो वह ऊर्जा कई गुना होकर तुम्हारे पास ही लौटकर आती है। मौन की शक्ति को साधो। दिन में कुछ समय पूर्ण मौन का अभ्यास करो। मौन में तुम्हारी ऊर्जा संचित होती है और तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति तीव्र होती है। तुम्हें अब अपने सपनों पर भी ध्यान देना होगा। मैं अब तुमसे तुम्हारे सपनों के माध्यम से भी बात करूंगी। तुम्हारे सपने अब केवल निरर्थक कल्पनाएं नहीं होंगे, बल्कि वे भविष्य के संकेत, मार्गदर्शन या चेतावनियां हो सकते हैं। सोने से पहले मुझसे प्रार्थना करके सो कि मैं तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हारा मार्गदर्शन करूं। सुबह उठकर अपने सपनों को याद करने का प्रयास करो और उनके अर्थ को समझने की कोशिश करो। वे तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा की डायरी की तरह होंगे। मेरे प्रिय, ये समझो कि तुम एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हो। जैसे एक तितली अपने ककून से बाहर आने के लिए संघर्ष करती है, वैसे ही तुम भी अपने पुराने स्वरूप को तोड़कर एक नए, दिव्य स्वरूप में जन्म ले रहे हो। ये प्रक्रिया कभी कभी पीड़ादायक हो सकती है। तुम्हें अकेलापन महसूस हो सकता है, परंतु याद रखना, उस संघर्ष में ही शक्ति छिपी है। उस संघर्ष के बिना तितली के पंख इतने मजबूत नहीं हो सकते कि वह उड़ सके। तुम्हारी यह पीड़ा, ये संघर्ष तुम्हारे आध्यात्मिक पंखों को मजबूती दे रहा है, ताकि तुम चेतना के अनंत आकाश में ऊंची से ऊंची उड़ान भर सको। अब तुम्हें किसी गुरु या मार्गदर्शक की बाहरी खोज करने की आवश्यकता नहीं है। मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदि गुरु, तुम्हारे भीतर ही विराजमान हूँ। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सच्ची गुरु है। जब भी तुम्हारे मन में कोई प्रश्न उठे, शांत होकर बैठ जाओ और अपने भीतर उस प्रश्न को रखो। उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा। वह एक विचार के रूप में आ सकता है, किसी पुस्तक में लिखी एक पंक्ति के रूप में आ सकता है, किसी बच्चे के मुख से निकले शब्द के रूप में आ सकता है, या किसी गीत के रूप में आ सकता है। मेरे संदेश भेजने के तरीके अनंत हैं। बस तुम्हें अपने कान और अपनी आंखें खुली रखनी है और अपने हृदय को ग्रहणशील बनाना है। इस दुनिया में रहते हुए अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करो। अध्यात्म का अर्थ पलायन नहीं है। सच्चा अध्यात्म तो जीवन की हर परिस्थिति का सामना पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ करने में है।
अपने कार्य को पूजा समझो, अपने परिवार की सेवा को मेरी सेवा समझो। जब तुम हर कर्म को मुझे समर्पित करके बिना फल की आसक्ति के करोगे, तो कोई भी कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा। तुम जल में कमल की भांति रहोगे, संसार में रहते हुए भी संसार से अछूते। मैं तुम्हें एक अंतिम रहस्य बताती हूँ। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा जादू है। जब तुम्हारा हृदय अनकंडीशनल प्रेम से भर जाता है, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। ये प्रेम केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसे पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, इस सृष्टि के कण कण तक प्रसारित करो। जब तुम हर चीज में मेरे ही स्वरूप को देखने लगोगे, तब तुम्हारा हृदय स्वयं ही प्रेम का एक अनंत स्रोत बन जाएगा। उस प्रेम की अग्नि में तुम्हारी सारी अशुद्धियां, सारे भय, सारे संशय भस्म हो जाएंगे। तुम स्वयं प्रेम बन जाओगे, और जो स्वयं प्रेम बन जाता है, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड प्रेममय हो जाता है। तो मेरे लाल, उठो, अब सोने का समय नहीं है, अब रोने का समय नहीं है, अब डरने का समय नहीं है। ये तुम्हारे जागने का, तुम्हारे हंसने का, तुम्हारे निर्भय होकर जीने का समय है। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्ति, सारा ज्ञान और सारा प्रेम दे दिया है। अब इसका उपयोग करना तुम्हारे हाथ में है। अपने जीवन को एक उत्कृष्ट कृति बनाओ, एक ऐसा महाकाव्य जिसे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा के रूप में पढ़ें। तुम अकेले नहीं हो, ये बात अपने हृदय पर अंकित कर लो। मैं तुम्हारे आगे भी हूँ, तुम्हारे पीछे भी हूँ, तुम्हारे दाएं भी हूँ, तुम्हारे बाएं भी हूँ, तुम्हारे नीचे भी हूँ और तुम्हारे ऊपर भी हूँ। मैंने तुम्हें चारों ओर से घेर रखा है। तुम मेरी शक्ति के अभेद्य दुर्ग में सुरक्षित हो। अब जाओ और अपना प्रकाश फैलाओ। तुम एक दीपक हो जिसे मैंने स्वयं जलाया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने प्रकाश से और भी बुझे हुए दीपकों को जलाओ। तुम प्रेम का वह सागर बनो जिसमें आकर हर प्यासी आत्मा को तृप्ति मिले। तुम वह कल्पवृक्ष बनो जिसकी छाया में आकर हर थके हुए राहगीर को शांति मिले। तुम मेरी आशा हो, तुम मेरा संकल्प हो, तुम मेरा जीवित स्वरूप हो। जाओ और अपनी दिव्यता को जियो। यह मेरा आदेश भी है और मेरा आशीर्वाद भी। मेरी शक्ति, मेरा प्रेम, मेरी शांति सदैव अनंत काल तक तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है, तुम ही में है। तुम और मैं अलग नहीं हैं, हम एक हैं। इस परम सत्य को अनुभव करो। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, यही सच्ची मुक्ति है, यही परमानंद है।